नेटवर्क की दिक्कतों के कारण जो है आप लोगों से हमारा कनेक्शन टूट चुका था और दोबारा हम लोग जुड़ रहे हैं एलटी भर्ती घोटाले को लेकर के कि क्या वास्तव में 2017-18 में आयोजित हुई एलटी भर्ती परीक्षा में भी बड़ा घोटाला और घपला हुआ है। क्योंकि कुछ लोग जो हमारे साथ जो है इस वक्त मौजूद हैं, उनके पास वो तमाम प्रमाण है जिसके आधार पर वो आरोप लगा रहे हैं कि 2017-18 में जो एलटी भर्ती हुई है उसकी सीबीआई जांच की भी ये लोग मांग कर रहे हैं, उसकी एसआईटी जांच की मांग कर रहे हैं। उसको लेकर के यहाँ पर इस वक्त जो है कुछ हमारे साथ लोग मौजूद हैं। आपको बता दें कि 2017-18 में जो एलटी भर्ती परीक्षा हुई थी उसी से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, जो दो टीचर हैं, तनुज शर्मा और जगदीश गोस्वामी, वो अभी यूके SSSC जो भर्ती पेपर लीक मामला है उसमें भी आरोपी हैं। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं आरोप जो है इनके पुख्ता हो रहे हैं। लगातार जो है इन लोगों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि मैडम क्या एक बार इनसे भी पूछ लेंगे किस तरह के आरोप हैं, क्या आपके पास ये प्रमाण है? सर देखिए, पहले तो इनको सर ये देखिए आप जो सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो जैसे इनका साइंस लिखा हुआ है, जबकि सब हमारा सब्जेक्ट सर फिजिकल एजुकेशन है। और दूसरा सर यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे सर हिंदी है लिखा हुआ। अब बताइए सर। और दूसरी बात सर, ये आप ये पहली कॉपी उठाइए या ये वाली कॉपी उठाइए सर। सर सिर्फ ABCD केवल 4 कोड हैं सर। क्वेश्चन सब सेम है सर, एक जैसे करे हुए सर, चाहे आप कोई सा भी देख लो सर। ये है एकदम। ये बड़े आरोप हैं कि जितने OMR सीट हमारे हाथ में मौजूद हैं, इनमें सारे जो आंसर हैं वो हूबहू मिलते जुलते हैं। हूबहू मिलते जुलते आंसर कहीं ना कहीं इसमें हैं। और क्योंकि जो अभी पेपर लीक मामले में तनुज शर्मा और जगदीश गोस्वामी पकड़े गए हैं, उनका एक बड़ा तार कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। और ये तमाम तरह के जो लगातार जो है ये जो सीरीज है, एक जैसी सीरीज है। आप लोगों को बता दें इस वक्त बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं। पहाड़ टीवी पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि जो है ये जो एलटी भर्ती परीक्षा है 2017-18, इसमें भी एक बड़ा घोटाला हुआ है, इसके आरोप लगातार लग रहे हैं। ये आप क्या दिखा रहे हैं, क्या इसमें है मौजूद? इसमें जो है कि इसमें हिंदी लिखा है, हिंदी की स्पेलिंग तक गलत लिखी है। देखिए, हिंदी की स्पेलिंग तक लिखने नहीं आती जिस अभ्यर्थी को, वो सेलेक्ट हो चुका है। और ये कितनी गंभीर विषय है कि जो हमने इसमें पढ़ा अभी तक, कई लोग जीरो की स्पेलिंग नहीं लिख पा रहे हैं, हिंदी की स्पेलिंग नहीं लिख पा रहे हैं और सब्जेक्ट की भी ढंग से स्पेलिंग नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन उन लोगों का चयन हो चुका है। ये गंभीर किस्म के आरोप हैं। 7 की स्पेलिंग भी देखिए, इसमें जो है 7 की स्पेलिंग भी नहीं लिख पा रहे हैं। 7 की स्पेलिंग लिखी है SIVEN, C1 लिखा हुआ है। और ऐसे अभ्यर्थी आज स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, ऐसे शिक्षक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। बहुत ही गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। अगर इस तरह के लोग जो हैं आज उत्तराखंड के विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, ऐसे शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं जिन्हें 7 की स्पेलिंग लिखनी नहीं आती, जिन्हें 0 की स्पेलिंग लिखनी नहीं आती और जिन्हें हिंदी की स्पेलिंग लिखनी नहीं आती, कितना गंभीर विषय है। जो लोग देर में जुड़े हैं, आपको बता दें कि जो तनुज शर्मा और इसके अलावा जगदीश गोस्वामी, जो दो टीचर इस वक्त पकड़े गए हैं पेपर लीक मामले में, वो भी इसी भर्ती परीक्षा को पास करके निकले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये कड़ियां अब जुड़ रही हैं, एक के बाद एक कड़ियां जुड़ रही हैं। और ये कड़ियां जुड़ते जुड़ते अब जो है ये 2017-18 की जो एलटी भर्ती परीक्षा थी उससे भी कहीं ना कहीं जुड़ चुकी है। कुल कितने पदों पर यह परीक्षा आयोजित की गई थी? आप लोगों को जब इस तरह का जो है अनुमान लगा कि इसमें घोटाला हुआ है, उसके बाद आपने क्या किया? सर इसमें लगभग 1432 पदों पे भर्ती हुई थी। 125 के आसपास में फिजिकल एजुकेशन के पद थे। तो सर हमारे जो जर्नल OBC के पद थे सर, उसमें लगभग 56 के आसपास थे। तो हाँ, नहीं, दोनों मंडल। तो सर उसमें जो है लगभग 36 हमारे पास OMR सीट हैं, जिनमें सर ये हमने आपको दिए हैं। 36 है जी सर। ये अभी तक 36 OMR सीट सामने आई हैं जिनमें इस तरह का अंदेशा है कि इसमें जो है गलत तरीके से ये भरी गई है और उसके बावजूद जो है इन लोगों का चयन हो गया। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये जो 36 OMR सीट हैं, इन सीट पर आंसर हूबहू, सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो हूबहू एक ही सीरीज में लिखे हुए हैं। और इसके अलावा जो 30 नंबर का जो पेपर इसके साथ जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पेपर था, उसमें किस तरह का घपला हुआ है, क्या हुआ उसमें? उसमें लगभग जितने भी कैंडिडेट हैं, लगभग जो है कि
30 आउट ऑफ 30, 29, 28, 27 हुए हैं। जो सेलेक्टेड है उनके इस तरह से जो है कि मार्क्स। और पेपर इतना आसान नहीं था, पेपर काफ़ी टफ था, और जितना टफ पेपर होता है उतनी जो है कि मेरिट हाई जाती है। इस बार 2021 में भी देख ले वही चीज़ें आई, जितना पेपर जो है कि टेढ़ा था उसमें जितना भी टफ पेपर था वो जो है कि उसका कट ऑफ उतना हाई गया है। तो कहीं ना कहीं जो है इसके बाद पूरे एविडेंस देने के बाद हमने जो है कि नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह चौहान जी से भी बात की थी। उस समय जो है कि उनको भी दिया था, जो यहाँ पर अभी मेयर है गामा जी, उनको भी स्टूडियो में पूरे जो है कि डंडरियाल जी ने पूरे एविडेंस दिए थे। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद एसआईटी भी गठित हुई, लेकिन एसआईटी उसमें जो है डी सेंथिल पांडियन सर उसमें जो है कि एसआईटी के अध्यक्ष रहे। वो एसआईटी का क्या हुआ उसका भी कोई जो है कि सार्वजनिक नहीं किया गया। पुरानी एसआईटी का क्या हुआ वो अभी तक कोई उस पर खुलासा नहीं हो पाया। डी सेंथिल पांडियन उस समय एसआईटी को इस पूरे मामले को देख रहे थे। और इसके बाद आपको बता दें कि ताज़ा अपडेट ये है कि जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने कहा है कि भर्ती घोटाले किसी भी कालखंड में हुए हों कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, और सारी जो भर्ती परीक्षाओं में जिनमें भी गड़बड़ियां पाई गई हैं उनकी जांच होगी। यहां तक कि विधानसभा में जो भर्ती मामला चल रहा है उसकी भी जांच की बात उन्होंने कही है। मैम जो है ये सब कुछ ओएमआर सीट आपने देखी, जो टीचिंग एप्टीट्यूड में 30 में से 29 नंबर जो है ऐसे अभ्यर्थियों के आए हैं। आपको क्या लगता है, क्या इसमें आयोग जो है दोषी नहीं है? आयोग दोषी है सर, क्यों नहीं है। मैं तो ये कहूँगी कि जितने भी पेपर यूकेएसएससी ने करा रखे हैं सारे पेपरों की जांच हो, सबकी जांच हो। जब से क्या लगता है इसमें जो है क्या हाकम सिंह का कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? सर हाकम सिंह तो एक नाम है, एक मोहरा है, इसमें और भी बड़े हाकम सिंह बैठे हुए हैं। ये मुझे लगता है कि सत्ता में ही कहीं छिपे होंगे, जो इसके लिए सीबीआई जांच जरूरी है। अभी तो सीएम साहब ने कह दिया कि मैं जांच कराऊंगा, इससे पहले भी तो सीएम साहब थे, उन्होंने इसको अनदेखा क्यों किया ना। चलिए उन्होंने अनदेखा कर दिया, हो सकता है कोई भी किसी का भी कोई भी इसमें इन्वॉल्व हो, सभी जो भी दोषी पाए जाते हो सबको कठोर से कठोर सजा दी जाए, क्योंकि हम लोगों के साथ धोखा हुआ है। और आप ये देख रहे होंगे अधिकतर युवा आत्महत्या तक करने को मजबूर हैं। आप देखिए ना कोरोना के बाद हम लोगों की कंडीशन क्या हो गई है, लोगों के पास 2 टाइम का खाना नहीं है। और आज ये एलटी जांच की बात जब जहाँ पर आ रही है, 36 ओएमआर हमारे पास हैं, ये सिर्फ हमारे पास इतने एविडेंस हैं। और जो हमारे पास नहीं है, जो हमने नहीं देखे हैं और जिन पेपरों में हमें पता नहीं है, क्या सर उनकी जांच नहीं होनी चाहिए ना। हम तो जितने भी पोस्टें खुलती हैं हम सबके लिए एग्जाम देते हैं, लेकिन हम इतने अयोग्य तो नहीं है कि हमारा सिलेक्शन आज तक नहीं होता। और हर बार हमें अपने माता पिता से यही कहना पड़ता है कि हमारा हो जाएगा इस बार। वो सोचते हैं हमारे बच्चे का होगा, लेकिन होगा कहाँ। मैंने भी 3 साल तक अंडरग्राउंड होकर तैयारी की है खुद। आज भी मैं एजुकेशन के फील्ड में हूँ, और मेरे सभी साथी जितने भी हम साथी यहाँ पर आए हुए हैं और भी साथी हैं हमारे, सभी लोग हमारे तैयारी वाले, तो उनका क्यों नहीं हो रहा सिलेक्शन। हम ये नहीं कह रहे कि सारे सीटें ऐसे गई हैं, कुछ लोग अपनी मेहनत से गए होंगे, कुछ लोग गए होंगे। आप देखिए ना 54 सीटों में से 36 ओएमआर सीट हमारे पास है। और इधर उधम सिंह नगर का मामला भी आ रहा है एलटी में 2018 वाले मामले में। अब 2021 की या 2015 की बात करें तो वो तो फिर आगे एक के बाद एक राज खुलेंगे। और इस मामले को सर मैं एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूँगी, और आप इसको एक बहन होने के नाते भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी और सीएम साहब से भी करूंगी कि इस मामले की आप सीरियसली जांच करिए। जब आप ये मामला उठ ही गया है तो आप इस मामले के पीछे आप हटिए मत। चलिए इस मामले को भी जरूर जो है लगातार जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपील है इन अभ्यर्थियों की कि लगातार इस मामले की भी कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस मामले में जो शिक्षक पकड़े गए हैं, बार बार मैं कह रहा हूं, तनुज शर्मा और जगदीश गोस्वामी जो शिक्षक पकड़े गए हैं वो भी इसी भर्ती परीक्षा से पास आउट होने के बाद निकले हैं। तो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन उनका बनता है। जो अभी अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जो गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे हैं वो लगातार जो है उनके माँ बाप घी दूध बेच करके किसी तरह अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो बच्चे कोचिंग कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके हकों पर डाका डाला जा रहा है। और पेपर माफिया जो है, जो पेपर लीक माफिया है, जो नकल माफिया है, लगातार जो है वो मोटे पैसे ऐंठ कर इनके हक को किसी और को दे रहा है। क्या कहेंगे मैम इस पूरे मामले पर पुष्कर सिंह धामी से क्या अपील हम रहेगी? केवल सीबीआई जांच चाहते हैं, एक हाकम सिंह नहीं है। हाकम सिंह के पीछे और बड़े बड़े हाकम सिंह बैठे हुए हैं। सीबीआई जांच चाहिए। उत्तराखंड का हर बेरोजगार जब तक सीबीआई जांच नहीं होती है तब तक चुप नहीं बैठेगा।
कितनी पीड़ा होती है ये सब कुछ जब बहुत देखते हैं? दर्द होता है सर। हम कब से इस पीड़ा को झेल रही हैं, कितने टेस्ट दे चुके होते हैं और अभी तक यही दर्द झेल रही हैं सर। बहुत दुख होता है हमें। अब हम टेस्ट भी नहीं देते केवल एलटी के अलावा, क्योंकि हमें पता है ये सेटिंग से अंदर हो जाते हैं और हम बाहर बैठे हुए रहते हैं सर। दर्द के आंसू रो रहे हैं, बहुत दुख होता है सर हमें। चलिए, दर्द के आंसू कहीं ना कहीं अभ्यर्थी रो रहे हैं और वास्तव में बात भी वाजिब है कि उत्तराखंड के जो नौजवान हैं उनके साथ इतना बड़ा कुठाराघात, इतना बड़ा छलावा लगातार क्यों हो रहा है, क्या क्या कह रहे हैं आप? सर आयोग तो इसके लिए दोषी है ही, क्योंकि पिछले बार जो ये इनवर्ल्ड में था, जो अनुक्रमांक है इनवर्ल्ड में भी था, अंकों में, शब्दों में, तो इस बार जो ये वाला जो इनवर्ल्ड वाला कॉलम है वो ही बिल्कुल हटा दिया गया था। अच्छा, ये कॉलम हटा दिया? हाँ, इस बार 2021 में ये कॉलम ही हटा दिया गया क्यों? था। अब इसमें हो सकता है कि जैसे इसमें जीरो की स्पेलिंग गलत है, आपको लगता है कि नकल माफिया की एक गहरी पेट कहीं ना आयोग कहीं के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल इसमें आयोग को हम बिल्कुल दोषी मानते हैं, क्योंकि आयोग जब इस तरह, और इस बार पेन भी खुद ही दिया था आयोग ने, इससे पहले प्रोवाइड नहीं करवाया था। समूह गौ है, चाहे ये जो मामला बीपीडीओ वगैरह चल रहा है या फिर एलटी चल रहा है, तो इस बार खुद ही आयोग ने जो है कि ये पेन वगैरह प्रोवाइड करवाया था और ये वाला कॉलम हटा दिया था जिसमें ये इनवर्ल्ड में जो है कि रोल नंबर को लिखना था। और इसमें सर जो है कि दुख पीड़ा इस बात की होती है कि हम खुद एजुकेशन फील्ड में हैं और हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि बेटा मेहनत करो, आगे बढ़ो, कल के दिन आप आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, पुलिस अधिकारी बनेंगे, आप आर्मी में जाएंगे। तो हम केवल वहाँ पर तक तो सही है, उनको मोटिवेट करते हैं, लेकिन जब हकीकत फील्ड में आते हैं तो ये सामने नज़र आने से जो है कि सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। जब हमारे सपने टूट रहे हैं तो आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा। और जिस तरह से जो है कि इस तरह आयोग, कई बार पूछा गया कि जो है कि उत्तराखंड के बेरोजगार जो है कि रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, तो रोजगार के लिए लड़ना हमेशा लड़ाई पहले से होती आई है, लेकिन जो है रोजगार मिल किसको रहा है? सारा जो है दलालों के लिए हो गया, दलालों का अड्डा बन चुका है रोजगार। और जो है कि जो पैसा माफिया है या फिर रोजगार माफिया है, इन्हीं के हाथों में पूरा जो है कि उत्तराखंड के रोजगार की कमान आ गई है। उत्तराखंड बनने का मतलब ये है, जैसे उत्तराखंड बना, घी का घड़ा फूटा तो कौवों का राज हो गया, बिल्कुल वैसा ही उत्तराखंड हमें दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं ये पीड़ा है एक युवा की। लेकिन आपको बता दें एक बड़ा अपडेट, आज जो 27वीं गिरफ्तारी कहीं ना कहीं एसटीएफ ने की है यूकेएसएससी पेपर मामले में। शशिकांत को, जो उत्तर प्रदेश के चंदौली का रहने वाला था, शशिकांत को जब एसटीएफ ने गिरफ्तार किया तो बड़े खुलासे हुए। खुलासे ये कि शशिकांत उत्तराखंड में 4 ऑनलाइन परीक्षाओं के सेंटर चला रहा था, 4 केंद्रों को वो संचालित कर रहा था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी तक 40 से ज़्यादा परीक्षाएं इस ऑनलाइन, इन जो शशिकांत के जो है ऑनलाइन परीक्षा केंद्र थे वहां पर आयोजित हो चुकी हैं। कल इस पर एसटीएफ एक बड़ा खुलासा करेगी। लेकिन अफसोस की बात है कि जब से आयोग का गठन हुआ और इसके अलावा चाहे वो जो भी भर्ती एजेंसी रही हो, उन्होंने जमकर धांधली की है, जमकर भ्रष्टाचार किया है। लेकिन अब पुष्कर सिंह धामी का साफ कहना है कि भले ही घोटाला किसी भी कालखंड में हुआ हो, उसकी पूरी जांच की जाएगी। वही जो है जो अभ्यर्थी हैं वो सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। लेकिन ये बड़े अफसोसजनक बात है कि उत्तराखंड के गांव गदेरों के रहने वाले जो युवा हैं वो लगातार मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी नौकरियों पर दलाल जो है उनकी नौकरियों को खा जाते हैं, नकल माफिया उनकी नौकरियों को खा जाते हैं। पुष्कर सिंह धामी से एक अंतिम अपील क्या करें? सर मैं तो उनसे यही अपील करूंगी कि एक आप बड़े भाई हैं और युवा हैं, तो इस पीड़ा को समझिए और आज तक के जितने भी एग्ज़ाम करा रखे हैं इनकी सबकी जांच हो और सीबीआई जांच हो। 2016 के बाद जितनी भी आज का पेपर हुए हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप परीक्षा रद्द करिए, ये करिए, ये आपका डिसीजन है कि आपने क्या निर्णय लेना है। जब उन्होंने बोल ही दिया कि जितने भी दोषी पाए जाएंगे सबको सजा मिलेगी, और जो टीचरों की गिरफ्तारी हुई है सर, इनको आप जेल डालिए ना, इनको सीधे फांसी दीजिए। ये तो बहुत बड़ा अपराध है ना सर, किसी के भविष्य के साथ खेलना बहुत बड़ा अपराध है। मुझे किसी बात से बहुत उम्मीद थी, लेकिन मेरा सिलेक्शन वहाँ पर नहीं होकर किसी और का सिलेक्शन हो रहा है, वो भी लाखों की, वहाँ पर करोड़ों करोड़ों रुपए की चाल चली जा रही है। तो हम क्या सोचेंगे सर, हम किस पर भरोसा करेंगे? ये देवभूमि है सर, इस देवभूमि की तो थोड़ा सा फिक्र करिए ना। इसलिए मैं धामी जी से यही अपील करूँगी कि आप सिर्फ हमारे सब्जेक्ट की बात नहीं है, एलटी के जितने भी एग्ज़ाम आज तक हुए हैं और भी जो पेपर हुए हैं सबकी जाँच हो सकता है कोई अभ्यर्थी नहीं आ पा रहे हों, दूर दराज के लोग हैं, कहीं रोडें टूटी हुई हैं, बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है,
और देहरादून तो दूर है सर, हम ही लोग खुद दूर से आए हुए हैं। हम लोगों ने जैसे भी व्यवस्था करके हम लोग यहाँ पर आए हैं, लेकिन हम बार बार नहीं आ पाएंगे सर। और अगर आपके चैनल के माध्यम से ये बात हमारी पहुँचती है तो मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगी सर। पहाड़ टीवी के माध्यम से लगातार अभ्यर्थी, क्योंकि ये जो लोग आप इस वक्त खड़े देख रहे हैं, ये सुदूर गांव से भी ये लोग देहरादून पहुंचे हुए हैं, सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि कहीं न कहीं इनके साथ भी न्याय होगा। अब देखना ये होगा कि क्या पुष्कर सिंह धामी इस एलटी भर्ती परीक्षा जिसकी बात हो रही है 2017-18 में आयोजित इस भर्ती परीक्षा की भी जांच करवाएगा, क्योंकि इसका कनेक्शन साफ तौर पर पेपर लीक मामले से जुड़े लोगों के साथ जुड़ चुका है। और जो OMR सीट अभी आपने देखी है उसमें भी बहुत बड़ी धांधली के आरोप लगातार लग रहे हैं। पहाड़ टीवी लगातार जो है जो आपके मामले हैं, भ्रष्टाचार के जो मामले हैं, भर्तियों में भ्रष्टाचार हो या कहीं भी भ्रष्टाचार हो, उन मामलों को हम लोग लगातार उठा रहे हैं, आगे भी लगातार उठाते रहेंगे। देखते रहिए पहाड़ टीवी, तब तक ले नमस्कार।